एक सीक्रेट वर्ड। टोक्यो में एक रात बारिश हो रही थी। तब इस किताब के दोनों लेखक यानी हम दोनों पहली बार मिलकर नगर के छोटे से बार में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान पहली बार इस किताब के बीज बोए गए। इससे पहले कई बार हम दोनों ने एक दूसरे की किताबों को पढ़ा था, लेकिन यह पहली ही बार था जब हम एक दूसरे से मिल रहे थे। हम दोनों जापान की राजधानी से हजारों मील दूर रहते थे, लेकिन दोनों की पसंद का विषय एक ही था। शायद यही वजह थी कि हम उस रोज मिल रहे थे। उस मुलाकात की वजह से ही इस किताब का निर्माण हुआ। उस मुलाकात के करीब एक साल बाद हम दोनों दोबारा मिले। टोक्यो के बगीचे में टहलते हुए हमने पाश्चात्य मनोविज्ञान और खासकर उस लोगोथेरेपी के बारे में बातचीत की जो लोगों को अपने जीवन का मकसद ढूंढने में मदद करती है। हमारी बातचीत में एक बात उभर कर आई कि आजकल के मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल की बताई हुई लोगोथेरेपी का इस्तेमाल कम करते हैं। इसके बजाय वो कॉलेजों में सिखाई जाने वाली बातों को प्रमाण मानते हैं। लेकिन आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब होते रहते हैं। हम हमेशा ही अपने आप से यह सवाल पूछते रहते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा से ज्यादा साल जिंदा रहना ही जीवन का लक्ष्य है, या इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है? कुछ लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब हमारी चर्चा में एक शब्द बार बार आया और वह जादुई शब्द था इकिगाई। यह एक जापानी संकल्पना है। इसका सामान्य अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इसमें काफी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों की आयु काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से 24 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में यह अनुपात काफी ज्यादा है। जिन लोगों ने यह राज पता लगाने के लिए अध्ययन किया है, उनका कहना है कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी तथा अच्छे मौसम इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के ज्यादा साल जीने के पीछे की असली वजह होती है इकिगाई। यह शब्द उनके जीवन को सही दिशा देता है। इस विषय का अध्ययन करते वक्त एक बात विशेष रूप से हमारे सामने आई कि मनोविज्ञान या निजी विकास के क्षेत्र में कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है जिससे कि इस दर्शन से पश्चिमी जगत परिचित हो सके। क्या अन्य जगहों की तुलना में ओकिनावा निवासियों के शतायु होने का राज इकिगाई है? उनके आनंदित और लंबी उम्र वाले जीवन के पीछे क्या राज होगा? हमने इस बात की और गहराई से खोज की तो हमें द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित ओगिमी नामक एक छोटे से गांव के बारे में पता चला। इस गांव को दीर्घायु लोगों के गांव के रूप में जाना जाता है। 3000 लोगों के इस छोटे से गांव में विश्व के सबसे ज्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं। ओकिनावा ऐसी जगह स्थित है जहां जापान का सिकुआसा फल, यह एक नींबू की तरह दिखने वाला और एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा मात्रा वाला फल है, जो कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। कहीं यह फल तो इनकी लंबी उम्र का राज नहीं है? मोरिंगा चाय बनाने के लिए जो शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है, कहीं वह तो इसके पीछे की वजह नहीं? हमने जापानियों के शतायु होने का रहस्य व्यक्तिगत तौर पर जानने की ठान ली। 1 साल के प्रारंभिक शोध के बाद हम अपने कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ ओकिनावा पहुंच गए। वहाँ के लोग काफी प्राचीन भाषा बोलते हैं और जीववादी धर्म के उसूलों के अनुसार जीते हैं। हमारे पहुंचते ही वहाँ के लोगों ने स्नेहशीलता के साथ हमारा स्वागत किया। कुछ ही समय में हम उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए। वे लोग हरी भरी पहाड़ियों और स्वच्छ पानी वाले वातावरण में हंसते और चुटकुले सुनाते दिखते। जब हमने वहाँ के सबसे बुजुर्ग लोगों से भेंटवार्ता की तो हमें पता चला कि कुदरती माहौल के अलावा वहाँ और कुछ भी है जिसकी वजह से वहाँ के लोग लंबी आयु जीते हैं। वहाँ के लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा और जोश है जिसकी वजह से वो लंबा और आनंददायक जीवन जीते हैं। फिर एक बार इकिगाई शब्द हमारे सामने आया। हमने वहाँ के लोगों से पता करने की कोशिश की कि इकिगाई का मतलब क्या, इसका असली अर्थ क्या है। हमने वहाँ के लोगों से पता करने की कोशिश की कि इकिगाई का मतलब क्या, इसका असली अर्थ क्या है और इससे क्या फायदा होता है। हमें और एक बात सुनकर झटका लगा कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इसी गांव पर हमला हुआ था और 2 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के मन में किसी के भी प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। उल्टा वे सकारात्मक सोच और इचारीबा चोडे के आधार पर जीवन जी रहे थे। इचारीबा चोडे का अर्थ है सभी के साथ भाई की तरह बर्ताव करें। जिन लोगों से आप कभी नहीं मिले हों उनके बारे में भी यह मानकर जिएं कि वे आपके भाई हैं। ओगिमी लोगों के आनंददायक जीवन के पीछे का पहला राज जो हमें मिला वह था उनका सामाजिक जीवन। वे लोग काफी पहले से ही यूई मारू या टीम भावना के साथ और अपनेपन से जीवन जीते आए हैं।
वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और नियमित हल्का व्यायाम उनके स्वस्थ रहने के कारण है। लेकिन उनके पूर्णतः आनंददायक और शतायु जीवन जीने के पीछे का असली कारण है इकिगाई। वे हर दिन को इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। इन लोगों के शतायु जीवन का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना इकिगाई ढूंढने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है। क्योंकि जिन जिन लोगों को इकिगाई मिला है वे लोग आनंददायक और लंबा जीवन जी रहे हैं। आपकी इस यात्रा के लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएं।